बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 8 क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि इंसानी अज़ाती निज़ाम। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। An organ system in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinates body functions. This system is called nervous system. हमारी बॉडी का वो वाला निज़ाम जो एक जगह से पैगामात को दूसरी जगह ले जाता है और बॉडी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगता है तो हम फ़ौरी हाथ को खींच देते हैं, तो ये सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। हम नर्वस सिस्टम के ज़रिए हमारे फ़ौरी दिमाग के अंदर बात जाती है तो मसल तक पहुंचती है तो हम फ़ौरी खींच लेते हैं। इससे आगे जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में कंट्रोल होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में तकसीम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये ब्रेन है, ये जो है, और ये जो ब्रेन के पीछे से ये शुरू हो रहा है इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये पूरा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क है, जाल है नर्व्स का जिस पर मुश्तमिल है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही हैं, तो बाकी तमाम पूरे जिस्म में ये फैला होता है। आगे न्यूरॉन आर नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल क्या है? न्यूरॉन आर नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन और नर्व सेल उसकी साखत और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, यानी उसकी नर्वस सिस्टम की एक इकाई है। आपको समझाने के लिए मिसाल दी जाती है कि अगर हमने एक दीवार तामीर करनी है तो उस दीवार की इकाई क्या है? उस दीवार की इकाई ईंट है। ऐसे ही इस नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन और नर्व सेल का जो किरदार है वो भी ईंट की तरह है, वो भी ये भी एक इकाई है इसकी। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, तमाम पार्ट्स नर्वस सिस्टम के, जैसा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये तमाम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं और ये न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं। अब न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। अब न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसमिट करता है आगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, यानी कि बिजली की तेज़ी से, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की तेज़ी से, कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस कहलाता है। इससे आगे चलें। The part of a neuron which contains nucleus and most of the cytoplasm is called cell body. Human nervous system, the part of न्यूरॉन का वो पार्ट जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो है, ये गोल, ये से शेड किया गया है, ये न्यूक्लियस है, और इसकी ये साइडों पर ये छोटे छोटे ये सब साइटोप्लाज्म है। तो ये पूरा क्या है? सेल बॉडी। The fine projection of the cell body which receive messages are called dendrites. जो फाइन प्रोजेक्शन है ये वाले, ये सभी जो मैसेज को रिसीव करते हैं क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स। A long projection of the cell body which conducts messages away from the cell body is called axon. लॉन्ग प्रोजेक्शन सेल बॉडी का ये वाला जो मैसेज को कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ, कॉल्ड एक्सोन। एक्सोन कहलाता है। टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सोन ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द नेक्स्ट सेल। एक्सोन की जो टर्मिनल एंड है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या करते हैं
कि मैसेज को आगे दूसरे सेल की तरफ भेज देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं मैसेज को टू दी नेक्स्ट सेल, अगले सेल की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। बाय।